प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रभु के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। इस डेली डिवोशन में जब हम सब भाई बहन जुड़ रहे हैं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। और आज की रात्रि में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है उस बात को हम सीखने की कोशिश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला, आशीष दी, बरकत दी। खुदा तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजार सके। अगर जाने और अनजाने में कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा प्रभु। पूरे दिन आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड कविता सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे बहन। और आज परमेश्वर ने जब हमें मौका दिया है कि हम उसकी बातों को सीख सकें तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 1 वचन पर मनन करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। निदान हे भाइयों, निदान हे भाइयों, हम तुझसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। मेरे प्रियो, आज का जो समय है मेरे प्रियो, अगर हम किसी को समझाते हैं तो व्यक्ति या हमारे, चाहे वो परिवार हो या हमारे प्रिय लोग हों या हमारे अजीज लोग हों, जो जब हम उन्हें समझाते हैं या कोई उनसे विनती करते हैं तो वो समझने की कोशिश नहीं करते। आज आधे से ज्यादा व्यक्तियों की प्रॉब्लम ये है कि वो या तो बच्चे अपने माता पिता की सुन रहे हैं और हमारे जो अजीज लोग, प्रिय लोग हैं, वो भी जब उन्हें कोई व्यक्ति समझाता है तो वो सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। धान मसीह भाई, प्रभु आशीष दे आपको। और लिखा है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं। पौलुस कितनी अच्छी और सरलता के साथ मुझे और आपको समझाते हैं कि हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। काय में समझाते हैं? प्रभु यीशु मसीह। बहुत सी बातें हैं, परमेश्वर की आराधना की बातें हैं, परमेश्वर के कार्यों की बातें हैं। और कभी कभी व्यक्ति या हमारे अजीज लोग, हमारे प्रिय बच्चे कुछ ऐसी बातों को कर बैठते हैं जो कि अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाएं। और प्रभु यीशु मसीह क्या में कैसे हमको समझाना है कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। पौलुस कहते हैं कि थिस्सलुनीकियों में कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा। जब मैं और आप अपने जीवन से किसी को भी देखकर योग्य चाल चलन सीखना चाहते, सबसे योग्य कौन है? हम किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इसके योग्य है। उसी के अनुसार उसको अपने जीवन में उतारते हुए, उसको देखते हुए हमें योग्य चाल चलन चलना है और केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना है। किसी मनुष्य को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता मुझे और आपको नहीं है। सिर्फ हमें किसी को खुश करना है, परमेश्वर को खुश करना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोगों का नेचर ये हो चुका है कि वो अपने अधिकारियों को खुश करते हैं, अपने लोगों को खुश करते हैं और वो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे काम चलते रहे। लेकिन मेरे प्रियो, हमें किसको करना है प्रसन्न? परमेश्वर को प्रसन्न करना है, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना है। किसी और को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो कहता है कि मुझे और आपको किस में बढ़ना है? प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना। किसी और में मुझे और आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल ना किसी प्रचारक को, ना किसी लोगों का बड़े आइडियल होते हैं और वो कहते हैं मेरी प्रेरणा, मेरे आदर्श तो तमाम हीरो हैं। वो हीरो है या वो हीरो ने लड़कियां सोचती हैं, लड़के सोचते हैं मेरा वो हीरो है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा
कि मेरा हीरो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कौन है मेरा हीरो? प्रभु यीशु मसीह है। केवल मुझे उसके अनुसार चलना है, जैसा उसने मुझे योग्य बनाया, मैं उसकी योग्यता उसको अपने जीवन में उतारते हुए चलता जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप यीशु मसीह को पहन लेंगे मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। और मुझे और आपको ऐसे चलना है कि हमारा जो चाल चलन है वो परमेश्वर के योग्य हो। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोगों की जो है वो किसी हीरो को देखकर चलते हैं, किसी हीरो को देखकर चलते हैं कि मेरा आइडियल तो वो है। बहनें या बेटियां वो किसी और हीरोइन को कहती है मेरे आइडियल वो है। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर के योग्य, प्रभु यीशु मसीह के योग्य अपने आप को बनाना है। चाल चलन के द्वारा मेरा चाल चलन, मेरी बातचीत, मेरा उठना बैठना इस प्रकार से होना चाहिए जैसे प्रभु के योग्य होना चाहिए। हालेलुया। और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन? प्रभु परमेश्वर जो है हमसे सब प्रकार से क्या रहे? प्रसन्न हो। और मेरे और आपके जीवन में भले काम करने के लिए फल लगे। फल लगने से मतलब है कि मेरा और आपके जीवन के द्वारा, मेरे और आपके जीवन के द्वारा लोगों की भलाई की जाए, लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाए। उन कामों को जो परमेश्वर में होते हुए अगर हम किसी का कर सकते हैं तो हमें करना है। हालेलुया। हर प्रकार से भले कामों का की जो हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए, करना चाहिए। आज हम किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते मेरे प्रियो। कभी हम किसी की भलाई करना नहीं चाहते, लेकिन मैं परमेश्वर कहता है कि मेरे और आपके जीवन में भले काम दिखाई देने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। करने चाहिए। और वो कहता है हमें किसकी पहचान में बढ़ना है? हमें अपने नाम की पहचान में बढ़ना है कि मैं तो अनुपम डेविड हूं, या मेरे दादा जो थे, मेरे पिताजी जो थे, या मेरे और कोई भाई थे, हम उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, अरे वो तो बड़े अक्कड़ मिजाज के थे, अरे वो तो बड़े लड़ाकू तरीके के, मैं उनकी तरह हूं। नहीं मेरे प्रियो, हमें किसकी पहचान में बढ़ना है? हमें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। जॉय टेरेंस भाई, प्रभु आशीष दे आपके परिवार को और आपको। हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ना। आज मसीही लोगों के जीवन को हम देखते हैं, कैसा जीवन है? क्या वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं कि उनके जीवन से दिखाई दे रहा है कि वो बात बात पे गाली देते हैं, उनके चरित्र के द्वारा शराब पीते हैं, वो बुरे बुरे कार्य करते हैं, व्यभिचार में लिप्त हैं? आज क्यों मेरे प्रिय भाई बहनों? मुझे और आपकी लोग मुझे देख कर कहे अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलता है। इस भाई का जीवन, इस बहन का जीवन जैसे प्रभु ने आज्ञा दिया उसके अनुसार चलता है। हमें किसकी पहचान में पढ़ना है? हमें प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर के पिता की पहचान में पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। ओलिवर सिंह भाई, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे भाई आपको और आपके परिवार को। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देते हैं? या जब मेरे जीवन से कोई बड़ा काम हो जाता है तब मैं परमेश्वर से कहता हूं परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं? नहीं मेरे प्रियो, हर एक छोटी बातों में, हर एक छोटी से छोटी बातों में, चलने फिरने, उठने बैठने में और हमारे जीवन के द्वारा मेरे प्रियो, हम हर समय परमेश्वर का धन्यवाद दें। हर समय। कोई समय मेरे और आपके जीवन से नहीं दिखाई देना चाहिए कि हम धन्यवाद न करें, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे सांसें दी हैं। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपने मुझे जीवित उठाया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु मुझे आज के जो कार्य करने का आपने अवसर दिया था उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। तो मुझे और आपको तो हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है और ये हमारे लिए जरूरी है। आज हम बड़े नाशुक्रगुजार हैं
नौकरी मिल गई, सब कुछ मिल गई, लेकिन कहते हैं अरे प्रभु हमें ये नहीं है, प्रभु हमारे पास वो नहीं है, प्रभु तूने उसको ये दिया है, प्रभु तूने उसके लिए ये किया है, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, ये सब बातें हमें ना शुक्रगुजार नहीं होना है परमेश्वर का, जैसा उसने रखा है, क्योंकि हम भी तो कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके अनुसार हम परमेश्वर के योग्य नहीं ठहरते। कितनी बार मसीहों के मुंह से मैं गालियां सुनता हूं, कितनी बार मैं सुनता हूं कि वो अपने पासबानों को पक रहे हैं, पासबानों को गालियां दे रहे हैं, जबकि परमेश्वर कहता है जो सच्चे दास हैं वो किसके योग्य है? जो सच्चे दास हैं वो आदर के, 2 गुने आदर के योग्य हैं। तो मेरे और आपके जीवन से क्या प्रभु के योग्य हम कार्यों को कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तभी तो मेरे जीवन में हम कहते हैं हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग पा रही, हम कह रहे हैं हमारे बच्चों का जीवन चरित्र अच्छा नहीं चल रहा, हमारे बच्चे ऐसे हैं ऐसे। नहीं 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 मेरे प्रियो, हम अपने आप को देखें, क्या हम परमेश्वर के योग्य काम कर रहे हैं? कितनी बार मैंने और आपने परमेश्वर को खुश किया है, कितनी बार परमेश्वर को प्रसन्न किया है, या मेरे द्वारा परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया है, या मेरे कार्यों के द्वारा परमेश्वर को ठेस पहुंची है, अन्य जातियों के अंदर मेरे और आपके द्वारा ठोकर पहुंचाई जा रही है। नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना है, उसके योग्य अपने आप को तैयार करना है। और मुझे और आपको, प्रेज द लॉर्ड डेविड सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको, आपके परिवार को, और मुझे और आपको प्रेम में, आपस के प्रेम में बढ़ना है। लेकिन मेरे प्रियो, सवाल यहां ये उठता है कि जब हम अपने जिन लोगों को हम देखते हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, क्या हम उनसे प्रेम करते हैं? क्या हम उनसे प्रेम करते हैं, या केवल हम जब हम उनको देखते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं और उनसे प्रेम नहीं करते? तो क्या हम जिस परमेश्वर को मैंने और आपने नहीं देखा है, विश्वास करते हैं, क्या हम प्रेम करते हैं? ये हमारे लिए सवाल है। फिलिपी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 9 पद कहता है, पौलुस कहते हैं कि और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, पौलुस कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, लोगों के साथ अच्छा कार्य नहीं कर रहे। वो कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तुम्हारा प्रेम बढ़ना चाहिए, तुम्हारा ज्ञान बढ़ना चाहिए, और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मेरे प्रियो, क्या हम इन कार्यों को कर रहे हैं? क्या मैं भलाई कर रहा हूं? वो कह रहा है उदारता करना ना भूलो। आज कोई हमारा भाई, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को चीज की आवश्यकता है, हम उसे देते हैं, अरे हम तो तेरी सहायता करेंगे, हम तेरी मदद करेंगे भाई, तेरी बहन, और उसको हम पैसा दे देते हैं, परंतु वो ब्याज के ऊपर देते हैं, ब्याज देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन खुदा का वचन कह रहा है कि किसी भाई या बहन की तुम सहायता करते हो तो पैसे की आशा मत करो कि तुम्हें पैसा मिलेगा। तुम उसकी सहायता तुमने कर दी, ठीक है, लेकिन आज हम मसीह लोगों को देखते हैं कि मसीह लोग ब्याज पर पैसा उठाते हैं, ब्याज पर पैसा देते हैं लोगों को। हाँ मेरे प्रियो, खुदा के वचन को पढ़िए, कहीं भूल है तो उसको पहचान लीजिए कि खुदा के सामने ऐसी बातें जो प्रभु ने अपने वचन के माध्यम से मुझे और आपको बताई हैं, बच नहीं पाएंगे हम लोग। उदारता करनी है लोगों के साथ, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर इन बलिदानों से, इन बातों से खुश होता है। अगर हम किसी की सहायता करते हैं, हम किसी की मदद करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम उस व्यक्ति की, उस बहन की, उस भाई की बेइज्जती करते हो।
क्या मसीह के आने तक आप और मैं इस बात को परमेश्वर के सामने रखते हैं? हाँ प्रभु, हम तेरे आने तक मजबूत रहने पाए, तेरे आने पर हम बढ़े प्रभु तुझ में, तू जब आए तो हमें खरा और पूरा पाए। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमको बताता है कि हमारे प्रभु में, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में मुझको और आपको बढ़ना है। हमारी छाप क्या दी जा रही है कि वो तो शराब पीता है। हमारी छाप पहचान दी जा रही है, वो ब्याज लेता है, वो ब्याज लेता है या लेती है। अरे ये वो व्यक्ति है कि जो गालियां बकता है, ये वो व्यक्ति है जो अपने जीवन के द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाता है। और वो के वचन में हमको सीखना है कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है। मेरे प्रियो, आज हम इन बातों को सीख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। हम किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं कि ये तो गाली देने वाला व्यक्ति है, ये शराब पीने वाला व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है। हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, उसके योग्य बनना और उसके अनुसार चलना है। अरे अपने आप की बुलाहट को जानो मेरे प्रियो कि तुम्हारी बुलाहट क्या है। प्रभु यीशु मसीह में आप किस लिए बुलाए गए हो? हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप खुदा के वचन को शेयर करने के लिए, खुदा के वचन में के अनुसार चलने के लिए और लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बनाए गए हो। मेरी ये बुलाहट है, आपकी ये बुलाहट है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम शुरू में परमेश्वर में आते हैं, हम देखते हैं बहुत से अन्य विश्वास के भाई बहन प्रभु में आते हैं, और जब आते हैं प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और वो उसमें थोड़े दिन चलते हैं, बड़े विश्वास के साथ चलते हैं, कुछ नहीं सोचते, लेकिन धीरे 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 उनका परमेश्वर के प्रति लगाव, प्रेम खत्म होता जाता। और बड़ी खूबसूरत बात यूहन्ना 15:2 में लिखी है, जो डाली मुझ में है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। मेरे प्रियो, हम बड़े बड़े घबरा जाते हैं कभी कभी। अरे परमेश्वर पिता, सारी मुसीबतें मेरे पे आ रही हैं, सारी परेशानियां मेरे पे आ रही हैं, मेरे बच्चों का चरित्र नहीं बन पा रहा, मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर में बढ़ता वो किसी आशीष से वंचित हो नहीं सकता। बनिस्बत मुझे और आपको क्या होना? ईमानदार होना है, प्रभु के प्रति ईमानदार होना है। और कोई परेशानी, कोई तकलीफ आती है, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर में जब हम जुड़े रहते हैं तो वो हमारी काट छांट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि बहुत सा समय परेशानी का लोगों का कट रहा है, विचलित है, वो परेशान है, वो उनका इतना विचलित है कि उनका क्या होगा, उनके भविष्य का, उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उनके पति के भविष्य क्या होगा, और अन्य लोगों के लिए परेशान, घर के लोगों के लिए परेशान होते हैं कि इनका क्या होगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपना है, कुछ नहीं करना है, केवल परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपना है। आप सौंपिए और देखिए कि आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे कार्य करेगा जो असंभव कार्य हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि मेरे पति का जो जीवन बिगड़ गया है, मेरे बच्चों का जीवन जो बिगड़ गया है, मेरी पत्नी का जीवन जो बिगड़ गया है, मेरी फाइनेंशियल स्थिति खराब है, मेरी अन्य परिस्थितियां खराब हैं।
मेरे प्रियो, जब तक आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे मेरे प्रियो, तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। बहुत से प्रचारक प्रचार करते हैं, लेकिन उनका विश्वास कहां है? उनके जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही, उनके जीवन में कार्य नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु परमेश्वर पर नहीं है। मैं और आप परमेश्वर से जुड़े दिखाई देते हैं, पर वो नहीं हैं जुड़े हुए, अंतर रूप से नहीं जुड़े। मेरे प्रियो, जो माता पिता हैं वो जानते हैं कि अपने बच्चों को समझाते हैं, उनको बताते हैं, कहीं कुछ बात होती है तो समझाते भी हैं। पिता अपने बालकों के साथ, पिता अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? हम माँ बाप अच्छा बर्ताव करते हैं, उन्हें समझाते हैं ताकि उनका जीवन स्थिर रहे, ताकि उनका जीवन बिल्कुल सही पड़े। वैसे ही हमें हर एक को उपदेश देना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, उनको शांति देना है और समझाते रहना है। ये नहीं कि हमने थोड़ा सा समझा दिया, नहीं नहीं, उनको पूरा समझाना है, उनको बताना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, उनको मानेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, और तुम जो कुछ मांगोगे परमेश्वर आपको देगा, पक्की बात है। लेकिन हम भी अपने आप को देखें कि क्या हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? हालेलुया। अंतिम पद बताता हूं, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 11 पद कहता है, हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। आनंदित रहो और क्या बनो? सिद्ध बनो। अभी तो तुम्हें दूध ही पीने की आदत पड़ी है, तुम हार्ड ठोस खा ही नहीं पा रहे। तुम चाहते हो कि आनंद का वचन मिले, तुम्हारी मर्जी के अनुसार मिले। खरा वचन जब मिलेगा मेरे प्रियो, खरी बातें मिलेंगी, वो आपको सुननी है, मुझे और आपको सुननी है, तभी हम सिद्ध बनेंगे। और ढांढस बांधना हमें जरूरी है। एक मन रहना है। किसके साथ एक मन रहना है? परमेश्वर के साथ एक मन रहना है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार मेरा और आपका जीवन चले। परमेश्वर से मुझे और आपको मेल रखना है। मनुष्यों में अगर हमारा मेल होगा, परिवार में हमारा मेल होगा, तो जरूर हमारा परमेश्वर से भी मेल होगा। और पौलुस कहते हैं कि प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर जो है वो हमारे साथ रहेगा जब हम उसके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे या हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और आपकी दया मांगते हैं, आपकी करुणा मांगते हैं। प्रभु जी, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा उन हर एक को आशीष देना, बरकत देना, और जितने ऑफलाइन इसे देखते हैं प्रभु, सब पर आपकी आशीष और बरकत हो। खुदा जब जब देखते हैं वो आशीष तुम प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन लोगों स्थानों पर जहां बड़ा पानी की बाढ़ आई हुई है। बहुत से हमारे शहर हम देखते हैं, दिल्ली में, नोएडा में, और प्रभु दिल्ली के अन्य शहरों में, अन्य और जगहों पर, चंडीगढ़ में, पंजाब में, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन जगहों के लिए जहां बाढ़ का पानी आया हुआ है। लोगों में त्राई त्राई मची है, लोगों के घरों में पानी भर गया। प्रभु आप सहायता करिए, इस पानी की रुकावट कीजिए मेरे खुदा, ताकि लोग स्वस्थ और अच्छे रख सके। खुदावन आपका धन्यवाद लिखते हैं जो बीमार है किसी भी रूप में, किन्हीं परिवारों में तकलीफ है, झगड़ा है, लड़ाई है, आपस में माँ बाप की, बच्चों की नहीं बन रही है। प्रभु बच्चे बिगड़ रहे हैं, यीशु मसीह में तेरे नाम से उनको कंट्रोलिंग पावर देता हूं माँ बाप को, कि प्रभु अपने बच्चों को कंट्रोलिंग पावर मिल सके खुदावन, और वो कंट्रोल हो सके खुदावन। जो बीमार उन्हें चंगाई बख्शिए खुदावन। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं।
विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आप लोग सबसे मेरा निवेदन है, आप प्रार्थनाओं में लगे रहें, खुदा की सेवा करते रहें। खुदा के द्वारा आपके जीवन बदलेंगे, बदलेंगे और बदलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।